हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन रेफरेंस। ये क्वेश्चन हमारे पास बीजीएस 1978 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे सेक्शन 113 रीड विद ऑर्डर 46 ऑफ द कोड ये डील करता है जो पावर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की रेफर करने की एक केस हाई कोर्ट को उसके ओपिनियन के लिए। तो बेसिकली इसमें जो है हमने सिर्फ प्रोविजन के बारे में बताया है और ये बताया है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की पावर है कि वो रेफ़र कर सकते हैं हाई कोर्ट को एक केस अपने ओपिनियन उसके ओपिनियन के लिए। और इसमें जो है हमने रेफरेंस जो टर्म है वो यूज़ नहीं की है। जो ऑब्जेक्ट है सच रेफरेंस का वो ऑब्टेन करना है जो ओपिनियन है हाई कोर्ट का, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अवॉइड करने के लिए कमीशन जो है किसी भी एरर का जो बाद में रेमेडी नहीं किया जा सकता। वैसे प्री का भी एक क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, वो ये है कि रेफरेंस किस कोर्ट को दिया जाता है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट आएगा आंसर। फिर आ गया ग्राउंड्स क्या है रेफरेंस के। इसमें आ गया सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 रूल 1 ले डाउन करते हैं जो फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं या फिर सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे रेफरेंस दिया जा सकता है हाई कोर्ट को। पहला आ गया जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो केस पेंडिंग है उसके आगे वो इन्वॉल्व करता है एक क्वेश्चन वैलिडिटी किसी भी एक्ट को, ऑर्डिनेंस को या रेगुलेशन से रिलेटेड। एंड ये जो क्वेश्चन है ये नेसेसरी है डिटरमाइन करना डिस्पोजल जो है केस के लिए। प्लस जो कोर्ट है वो इस व्यू का है कि ये जो एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन है या कोई भी जो प्रोविजन है वो अल्ट्रा वायरस है और ऐसा कोई डिटर्मिनेशन नहीं है इसकी वैलिडिटी का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये आ गया हमारे पास प्रोवाइजो टू सेक्शन 113। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट ग्राउंड हमने डिस्कस किया है। दूसरा आ गया जब सब ऑर्डिनेट कोर्ट एंटरटेन करता है एक रीजनेबल डाउट एज टू कोई भी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या यूसेज है जिसका फोर्स ऑफ लॉ है। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर 46 रूल 1 में। इसमें आ गया हमारे पास कि जो फर्स्ट केस है दैट इज यहाँ पे जो है जहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी इन्वॉल्व है किसी भी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन का। यहाँ पे जो रेफरेंस है वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। जो सेकंड केस है जहाँ पे कोर्ट को ही एक रीजनेबल डाउट है, यहाँ पे जो है रेफरेंस ऑप्शनल है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंडीशंस फॉर मेकिंग रेफरेंस। इसमें आ गया बिफोर कोई भी रेफरेंस किया जाए हाई कोर्ट को जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। पहला आ गया एक पेंडिंग सूट होनी चाहिए या अपील होनी चाहिए जिसमें डिक्री जो है वो सब्जेक्ट टू नहीं होगी किसी भी अपील की या फिर पेंडिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की। फिर आगे जो क्वेश्चन है लॉ का वो अराइज करेगा जो कोर्स है सच सूट, अपील या प्रोसीडिंग का, और जो कोर्ट है वो एंटरटेन करेगा रीजनेबल डाउट ऐसे क्वेश्चन पे। तो बेसिकली हमारे पास कोई अपील नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई पेंडिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होनी चाहिए। और ये जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो जो है जो ड्यूरिंग द सूट, अपील या प्रोसीडिंग जो है अराइज करेगा और कोर्ट को जो है एक रीजनेबल डाउट होगा इस क्वेश्चन को लेके। फिर आ गया हु में अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें आ गया अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 46 रूल 1 वो कोर्ट सिर्फ कोर्ट जो है वो रेफर कर सकता है एक केस को इधर जो एप्लीकेशन है पार्टी की उस पे या फिर सुओ मोटो, तो खुद से भी रेफर कर सकता है या फिर अगर किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दी है उसके बेसिस पे भी रेफर कर सकता है। फिर आ गया प्रोसीजर टू बी फॉलोड। इसमें आ गया ऑर्डर 46 जो है वो ले डाउन करता है फॉलोइंग प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा रेफरेंस के केस में। पहला आ गया जो रेफरिंग कोर्ट है वो ड्रॉ अप करेगा एक स्टेटमेंट जो है फैक्ट्स की, जो केस के फैक्ट्स हैं, फॉर्मुलेट करेगा जो क्वेश्चन है लॉ का जिस पे ओपिनियन लेना है और अपना ओपिनियन देगा उस पे और उसके बाद रेफर करेगा जो केस है हाई कोर्ट को। ये आ गया रूल 14A में। तो इसमें आ गया हमारे पास जो रेफरिंग कोर्ट है हमारे पास वो सबसे पहले फैक्ट्स बताएगा, उसके बाद जो है फॉर्मुलेट करेगा जो क्वेश्चन है जिस पे उसको कोर्ट का ओपिनियन चाहिए, फिर उस पे अपना ओपिनियन देगा कि कोर्ट को ये लगता है इस केस में, उसके बाद जो है वो रेफर करेगा हाई कोर्ट को। तो ये 4 स्टेप होंगे। फिर आ गया कोर्ट जो है वो स्टे कर सकता है प्रोसीडिंग्स को या पास कर सकता है डिक्री या ऑर्डर को और उस पर कंडीशन लगा देगा कि वही फॉलो होगा जो डिसीजन होगा हाई कोर्ट का। ये आ गया रूल 2 में हमारे पास। थर्ड आ गया जो हाई कोर्ट है वो दोनों पार्टीज को सुनेगा और डिसाइड करेगा जो पॉइंट रेफर किया गया है उसको
और ट्रांसमिट करेगा जो कॉपी है उसकी जजमेंट की, जो साइन किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा उस कोर्ट को जिसने रेफरेंस दिया था। फिर आ गया जब कॉपी रिसीव करने के बाद जो रेफरिंग कोर्ट है वो डिस्पोज ऑफ कर देगा केस को कंफर्मिटी के साथ जो डिसीजन है हाई कोर्ट का। ये आ गया हमारे पास रूल 3 में। फिर आ गया अदर इंस्टेंसेस जहाँ पे रेफरेंस किया जा सकता है। इसमें आ गया जो कोर्ट है वो सबमिट कर सकता है जो रिकॉर्ड है हाई कोर्ट को फॉलोइंग केसेस में। पहला आ गया जहाँ पे कोर्ट है उसको डाउट है वेदर और नोट जो सूट है वो कॉग्निजेबल है बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, और ये जो डाउट है ये एंटरटेन किया गया है बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस। तो जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले जो है ये डाउट है कोर्ट को। ये आ गया हमारे पास ऑर्डर 46 रूल 6 में। सेकेंड आ गया जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो इस ओपिनियन का है कि एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट उसने एक्सरसाइज की है ज्यूरिसडिक्शन जो वेस्टेड नहीं है उसमें, या फिर फेल हो गया है एक्सरसाइज करने से ज्यूरिसडिक्शन जो वेस्टेड है बाय रीजन, किस रीजन से, जो इरोनियसली होल्ड करना उस सूट को इज और इज नॉट कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, कि वो है या नहीं है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज की ज्यूरिसडिक्शन में, इसके जो है लाइंस में उसने जो है गलत ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर दिया। ये आ गया रूल 7 में। अगर ये इंस्टेंसेस भी होते हैं तो वहाँ पे भी जो है रेफरेंस किया जा सकता है। कंक्लूजन में हम बताएंगे ऑल्टरेशन ऑफ डिक्री ऑफ कोर्ट मेकिंग रेफरेंस। ये आ गया ऑर्डर 46 रूल 5 में कि रूल 5 जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो रिटर्न कर सकता है केस को अमेंडमेंट के लिए अगर रेफरिंग कोर्ट फेल हो जाता है कंप्लाई करने से जो कंडीशंस ले डाउन की गई हैं रेफरेंस करने के लिए। फर्दर मोर जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, कैंसिल कर सकता है या सेट असाइड कर सकता है किसी भी डिक्री या ऑर्डर को जो रेफरिंग कोर्ट जो है उसने पास किया है, और ये जो है ऑर्डर देता है जैसा उसको ठीक लगता है। तो बेसिकली कंक्लूजन में हमें बताया है कि जो हाई कोर्ट है वो रेफर बैक कर सकता है केस को अगर कोई भी कंडीशन जो है जो कंप्लाई नहीं की गई है, जैसे हमने पीछे प्रोसीजर पढ़ा था, अगर प्रोसीजर कंप्लाइड विद नहीं है तो वापस भेज देगा। इसमें हाई कोर्ट जो है वो मॉडिफाई भी कर सकता है जो डिक्री को या फिर ऑर्डर को जो रेफरिंग कोर्ट ने जो है पास किया है। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आता है तो आप ट्राई कीजिए कि आप कोई भी जो 4 हेडिंग्स हैं वो लिखें। जैसे कंक्लूजन में आ गया, आप कंक्लूजन जैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके अलावा आप शिफ्ट कर सकते हैं कंक्लूजन को यहाँ पे अदर इंस्टेंसेस जहाँ पे रेफरेंस कैन बी मेड। तो एक आधा जो हेडिंग है आपको कट शॉर्ट करना है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है 5 मार्क्स में आने की क्योंकि इसमें जो है कंटेंट काफ़ी है रेफरेंस में, लेकिन जनरली जो हमारे पास रेफरेंस रिव्यू अपील के क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंस में आते हैं कि दोनों के बीच, इन 2 के बीच का डिफरेंस बताइए या इन 3 के बीच का डिफरेंस बताइए। थियोरेटिकल जो पार्ट है इसका वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर किसी भी स्टेट में पूछा जाए तो आपके पास ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए और आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे जैसे मैंने करवाया है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।